आज हम सीखेंगे इन सभी के बारे में, रो डिफरेंस, कॉलम डिफरेंस, प्रेसिडेंस और डिपेंडेंस। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, गो टू स्पेशल पे जाने के लिए आप फाइंड एंड सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। गो टू स्पेशल पे आप यहाँ से भी जा सकते हैं और कंट्रोल+G बटन यदि आप प्रेस करेंगे तो भी आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है रो डिफरेंस। इसको कैसे हम चेक करते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने ये डेटा तैयार किया हुआ। यदि आप इसमें देखेंगे तो प्रत्येक रो में मैंने लगभग सेम डेटा यहाँ पे फिल किया हुआ है, सेम नंबर फिल किए हुए हैं। जैसे कि मैंने 100 इस रो में फिल किया हुआ है, इस रो में मैंने 94 फिल किया है और 86 इसी तरह मैंने सेम डेटा फिल किया हुआ है। इस तरह से यदि आपका कोई ऐसा डेटा है जिसमें आपको सेम नंबर, सेम वैल्यू टाइप करनी है, सेम वैल्यू डालनी है और यदि गलती से भी उसमें कोई गलत एंट्री हो जाए तो उसे आप आसानी से पकड़ सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, डेटा को कुछ इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल+G बटन हम प्रेस करेंगे, गो टू स्पेशल पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे हम चेक करेंगे रो डिफरेंस, ओके करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जहां भी डिफरेंस होगा ये उसको सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं। तब आप देख सकते हैं यहाँ पे किस किस रो में वैल्यू डिफरेंस है, यहाँ पे हाईलाइट हो गया। जैसे कि हमने सबसे ऊपर यहाँ पे 100 फिल किया था, लेकिन गलती से यहाँ पे हमने 1000 हमने फिल कर दिया। यहाँ पे हमने 78 फिल किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमने 77 फिल कर दिया। इसी तरह से जहाँ पे भी आपका रो डिफरेंस वैल्यू होगी उसको ये फाइंड कर देगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है गो टू स्पेशल में कॉलम डिफरेंस। ये सेम होता है, जैसे कि अभी हमारा यहाँ पे डेटा है रो में, यदि हमारा डेटा होगा कॉलम में तो वहाँ पे सेम काम करेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने शीट 3 पे एक डेटा तैयार किया हुआ है, जो कि मैंने डेटा सेम लिया है, बस सिर्फ मैंने यहाँ पे इसको कॉलम में फिल कर दिया। अब यहाँ पे बड़ा डेटा आपके पास है, आप मान लीजिए किसी चीज के रेट डाल रहे हैं और आपको बाद में चेक करना है कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी किसी रेट को डालने में, तो यहाँ पे बड़ी आसानी से आप उसको पकड़ सकते हैं। इस तरह डेटा सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल+G बटन हम प्रेस करेंगे, गो टू स्पेशल पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कॉलम डिफरेंस पे क्लिक करके ओके करेंगे। ओके करेंगे, ये वो सेल को सेलेक्ट कर लेगा, हाईलाइट करके आप उसे आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है गो टू स्पेशल में यहाँ पर प्रेसिडेंस और डिपेंडेंस क्या करता है कि एक दूसरे का संपर्क, यानी बताता है कि किसका लिंक किसके साथ है, कौन किस पे डिपेंड है। जैसे कि मान लीजिए अभी हम यहाँ पे कुछ नंबर टाइप करते हैं, कुछ वैल्यू डालते हैं 25, 50 और 50, कुछ और यहाँ पे डाल देते हैं 30, 35, 60। अब हम इनका जोड़ करते हैं, यानी इसको जोड़ते हैं। हमने 25 प्लस किया, 50 प्लस किया और 35 प्लस किया। ये हमने 3 अलग अलग यहाँ पे प्लस कर लिए। अब ये हम जानते हैं कि ये प्लस कहाँ से आया, लेकिन दूसरा आदमी नहीं जानता कि ये कहाँ से आया। इस तरह यदि आपके पास बहुत बड़ा डेटा हो और उसमें आपको कोई बदलाव करना हो, तो बदलाव करने से पहले आपको एक बार उसे देखना होगा कि यदि मैं इस वैल्यू को चेंज करूंगा तो क्या इसका फर्क दूसरी वैल्यू पे पड़ेगा या नहीं। तो ऐसी कंडीशन में हम बड़े डेटा पे इसका यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको यहाँ पे जानना है कि 110 कहाँ से आया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गो टू स्पेशल में जाएंगे, कंट्रोल+G स्पेशल पे क्लिक करके हम क्लिक करेंगे प्रेसिडेंस पे और ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे ये उन सेल को सेलेक्ट कर लेगा जहां से ये टोटल निकल कर आया, जहां से भी आपका इसमें फॉर्मूला होगा। अब आप इसको हाईलाइट करके देख सकते हैं कि कहां से ये 110 आंसर हमारा आया हुआ है। इसका यूज हम अक्सर तब करते हैं जब हमारे पास कोई बड़ा डेटा होता है, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, पता नहीं लगता है कि कौन कहां से है, उस समय आप बड़ी आसानी से जान सकते हैं। इसको हम एक बार अंडू करते हैं। इसका दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पे जाएंगे फॉर्मूलाज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा ट्रेस प्रेसिडेंस। इस पे यदि आप क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आपको पता लग जाएगा कि ये टोटल कहाँ से आया। इसको हटाने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, रिमूव पे हट जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है गो टू स्पेशल में डिपेंडेंस। इससे क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अभी हमने चेक किया था कि 110 कहाँ से आया, ठीक। अब यदि हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है और हम उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मुझे 25 को चेंज करना है, मैं नहीं जानता कि इसका लिंक आगे कहाँ है, ठीक है। तो मैं 25 को आसानी से चेंज कर दूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि डेटा में आगे चेंजेस आ गए। तो इस तरह का यदि आपके पास कोई डेटा है जिसे आप बदलना चाहते हैं, लेकिन साथ में ये भी देखना चाहते हैं कि यदि मैं इसको बदलता हूं क्या उसके बाद आगे मेरे डेटा पे कोई फर्क पड़ेगा, ये किस पे डिपेंड है, इसका लिंक किस वैल्यू के साथ है, अंडू करते हैं। और अब हम जानना चाहते हैं, मान लीजिए हमको ये 25 चेंज करना है और इसके बारे में जानना है कि यदि मैं इसको बदलता हूं तो कहाँ फर्क पड़ेगा। तो इसके लिए हम कंट्रोल+G प्रेस करेंगे, गो टू स्पेशल में जाएंगे और डिपेंडेंस पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। ओके करेंगे इसको। जैसे हम ओके करेंगे तो क्या हुआ, सीधा जंप हो इसका कहाँ आ गया, 110 में। यानी कि ये बता दिया आपको कि यदि आप इसको चेंज करेंगे तो यह भी चेंज हो जाएगा।
उसके बाद अगला ऑप्शन है गो टू स्पेशल में डायरेक्ट ओनली और ऑल लेवल्स, और इसे सीखेंगे हम वीडियो के अगले भाग में। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।